दोस्तों आज जो मैं स्ट्रेटजी आपको सिखाने जा रहा हूं उसका नाम है टू कैंडल ब्रेकआउट। ठीक है, अब ये लिखावट पे ध्यान मत दीजिएगा, जो समझा रहा हूं उस पे ध्यान दीजिएगा। और ये टू कैंडल ब्रेकआउट जो स्ट्रेटजी है कभी मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट स्ट्रेटजी हुआ करता था, अभी भी है। और दूसरा जो है इनसाइड बार कैंडल वाला स्ट्रेटजी है, दोनों को मिक्स करने के बाद में एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, जिसमें आपको डेली ट्रेड भी मिलेगा और बहुत ज्यादा लॉसेस भी नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं आपका ओवर ट्रेडिंग जो होता है ना, जिसकी वजह से आप ज्यादातर लॉस करते हो, वो बहुत कम हो जाएगा। आप खुद सोच के देखें, यहाँ पे आप डेली ट्रेड करते हो, ट्रेड करने के बाद में प्रॉफिट भी हो जाता है। अगर 5 दिन आपने ट्रेड किया तो 5 दिन में से 3 दिन या 4 दिन आपको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन और लालच के चक्कर में ये जो प्रॉफिट हुआ है वो आप गंवा देते हो। ठीक है, क्यों गंवा देते हो? क्योंकि आपके पास कोई ढंग का स्ट्रेटजी नहीं है और उस स्ट्रेटजी का आपको रूल प्रॉपर तरीके से पता नहीं है। आज मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा उसका पूरा प्रॉपर आपको रूल भी समझाऊंगा, कब ट्रेड लेना है कब ट्रेड नहीं लेना है, ये सब चीज आप एक बार नोट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपने ये वीडियो देखा और बस दिमाग में नोट कर लिया। दिमाग में अगर आप नोट करेंगे ना, तो दिमाग में नोट करने के बाद में होता क्या है कि आप एक बार अभी तो याद रहेगा, लेकिन जैसे ही कल मार्केट ओपन होगा, मार्केट ओपन होते के साथ ही आपका वो दिमाग से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जब आप कैंडल्स का नोक झोंक देखोगे ना, तो उसके बाद में फिर कुछ भी याद नहीं रहता है। इसीलिए सबसे पहले एक बार किसी कॉपी या किसी डायरी में आप इस चीज को लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या लिखना है? सबसे पहला चीज ये है कि एक दिन में कितने बार ट्रेड करना है। ठीक है, तो अगर पहला ट्रेड आपने किया और इसमें आपको प्रॉफिट हो गया, तो दूसरा ट्रेड आपको नहीं करना है, फिर मार्केट को भूल जाइए। और अगर बाई चांस दूसरा ट्रेड आपको प्लेस भी करना है, तो मेरा जो इनसाइड बार कैंडल स्ट्रेटजी है उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि मैंने अभी इंडेक्स स्नाइपर आपको क्यों नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी बहुत ज्यादा लॉसेस में हो। ठीक है, और लॉसेस में होने के बाद में क्या है ना, इंडेक्स स्नाइपर के पास प्रोबेबिलिटी तो है कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट करा देगा, लेकिन कहीं ना कहीं ना समझी में आप अपना लॉस भी बड़ा कर सकते हो। तो इसी वजह से स्टार्टिंग में ही मैं आपको यहाँ पे इंडेक्स स्नाइपर नहीं लाया हूँ। जब मैं ये सब कुछ समझा दूंगा, बता दूंगा आप लोगों को, जो है आप लोग जो है पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, जब आपका साइकोलॉजी सुधरेगा उसके बाद में फिर इंडेक्स स्नाइपर का काम स्टार्ट होगा। ठीक है, और देखिए मैं देने के लिए तो आज दे दूं आपको, और आज लेके भी आप करोगे क्या? फिर वही लॉसेस ही करोगे ना। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो है ना 70% साइकोलॉजी काम करता है और 30% ही बाकी स्ट्रेटजी और बाकी उसके रूल्स काम करते हैं। क्यों साइकोलॉजी और क्यों 70% साइकोलॉजी काम करते हैं और 30% ये काम करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं करने के लिए तो ये भी 70% कर सकते हैं। ठीक है, और 70 नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये 50% ही करता है स्ट्रेटजी काम। ठीक है, और आपका साइकोलॉजी ही बिल्कुल खराब है। अब कोई स्ट्रेटजी कह रहा है कि यहां से 100 पॉइंट तुम्हें लेना है, और आपका साइकोलॉजी खराब है कि कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये चला ना जाए, तो ये फिर आपके लिए क्या काम करेगा बताइए। इसीलिए जो है ना, इसका जो विनिंग परसेंटेज होता है वो धीरे धीरे कम होते होते 70 से क्या कहते हैं 30 पे आ जाता है, 20 पे आ जाता है, 10 पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका साइकोलॉजी ही खराब है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आप मान लीजिए कोई 6 महीने से ट्रेड कर रहा है, कोई 12 महीने से ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1 साल से ट्रेड कर रहा है। कोई ऐसा भी होगा आप लोगों में से जो 5 साल से ट्रेड कर रहा है, उसके बावजूद भी आप लॉस में क्यों है? कभी सोचा आपने? उसका मेन कारण है आपके लॉस में जाने का कि आपको आज के आज ही बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए, आप लॉसेस देखना नहीं चाहते हो। लेकिन मार्केट से पैसा कमाने का जो है ना, ये रास्ता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये गैम्बलिंग है। मार्केट में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका एसएल भी जाएगा, मेरा भी जाता है, सबका जाता है। कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, वो कह दे कि मेरा एसएल नहीं जाता है, तो आप जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूं। ठीक है, तो एसएल जो है बड़े बड़े लोगों का भी जाता है, कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे वो ऑपरेटर ही क्यों ना हो, उनका भी एसएल जाता है। तो एसएल और टारगेट जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग का पार्ट है। ये आपको भी पता होगा, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है हर चीज को जड़ से समझिए। और जब तक आप जो है ना किसी भी चीज को पूरा जड़ से नहीं समझोगे, सीधे आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेड़ है और इस पेड़ पे आपको चढ़ना है, ठीक है, तो आप यहाँ से चढ़ते हुए जाइएगा ना, या फिर सीधे छलांग लगा के ऊपर चले जाइएगा, यहाँ से जाइएगा। तो आज तक आपने जो सीखा समझा, वो तो मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपका व्यर्थ जा रहा है, लेकिन मैं भी आपको यहाँ पे धीरे धीरे आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस स्ट्रेटजी में आपको कितना ट्रेड लेना है एक दिन में। तो इस स्ट्रेटजी में आपको एक दिन में ज्यादा है ज्यादा 2 ही ट्रेड लेना है। ठीक है, और अगर पहले ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो बस इसको टाटा बाय बाय कर दीजिए। और अगर सेकेंड ट्रेड लेना भी है तो जो मेरा दूसरा स्ट्रेटजी है वो भी अभी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप ले सकते हो, जो कि है इनसाइड बार कैंडल स्ट्रेटजी। ठीक है, वो भी नॉर्मल नहीं है, वो भी मॉडिफाइड है। ठीक है, तो पहला प्रॉफिट अगर हो गया तो दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, और अगर पहला लॉस हो गया,
ठीक है, तब जाके ये दूसरा जो है फिर ट्रेड लेना है। पहला चीज ये नोट कर लीजिए, कर लिया आपने, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी क्या है ये पहले समझिए। इस स्ट्रेटजी में मार्केट ओपन होते के साथ में पहला और दूसरा कैंडल आपको बनने देना है, ठीक है। अगर पहला कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन जाता है, ठीक है, अगर ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन जाता है तो दूसरा रेड कैंडल बनने दीजिए, चाहे जहां बने। ये मान लीजिए ये ग्रीन बना है, अब एक सेकेंड, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, दूसरा भी ग्रीन कैंडल बना, तीसरा भी ग्रीन कैंडल बना, कोई मतलब नहीं है इन तीनों कैंडलों से, एक रेड कैंडल बनने दीजिए। अब ये रेड कैंडल के बाद में फिर अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, इसका लो ब्रेक इसने नहीं किया, तो उस कंडीशन में भी आपको बिल्कुल छोड़ देना है, इस पे कुछ नहीं करना है। जिस टाइम भी मार्केट ऊपर से नीचे आएगा और इसका लो ब्रेक करता है ना, उस टाइम पे आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। और आपका एसएल क्या होगा, आपका एसएल होगा बस इस वाले कैंडल का हाई, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस तो ये चलिए डिफाइन हो गया। अब टारगेट कितना लेंगे, तो टारगेट यहाँ पे मिनिमम 1:2 लेना है आपको, या फिर आप 1:3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए ये। और अगर बाई चांस पहला कैंडल ही यहाँ पे रेड बन जाता है, ठीक है, दूसरा कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन जाता है, तो फिर अब आपको सेल की तरफ का ट्रेड नहीं ढूंढना है, अब आपको बाई की तरफ का ट्रेड ढूंढना है। हो सकता है किसी किसी दिन ये ट्रेड मिले भी ना मिले कोई दिक्कत नहीं, उस दिन आप चुपचाप बैठे रहिए, क्योंकि ज्यादा उछल कूद करोगे तो जो पहले 2-3 दिन में कमाए हो उसी दिन दे दोगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ इस पे ही आप प्रैक्टिस करके देखिए, 1 महीना बस, ज्यादा नहीं, 1 महीना प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुद रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं साइकोलॉजी जो मेरा आज के डेट में बिल्ड हुआ है ना, वो इन्हीं चीजों से बिल्ड हुआ है, क्योंकि मैंने इनका रूल फॉलो करना शुरू किया। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप रियल ट्रेड करके आप वहां पे इसको टेस्ट करो, आप पहले पेपर ट्रेड कर लो 1 महीना, उसके बाद में फिर मेरे को बताना कि आपको इसका क्या रिजल्ट मिला है। तो समझ गए, यहाँ पे अगर पहला कैंडल ग्रीन बन जाता है तो आपको रेड कैंडल ढूंढना है, और पहला कैंडल यहाँ पे रेड बन जाता है तो आपको ग्रीन कैंडल ढूंढना है। अब भले ही ये रेड बनता ही चला जाए, 10 कैंडल रेड बन जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट इतना नीचे जा रहा है, वहां पे पुट 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 करने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने स्ट्रेटजी को बनने का वेट कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि मार्केट ये यहां से जा सकता है वहां से जा सकता है, इसी चक्कर में आप रह जाते हो। अगर आपका कोई स्ट्रेटजी का सेटअप यहाँ पे नहीं बन रहा है ना, तो आपको यहाँ पे 50 चीजें दिखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट, अरे यार मैं यहाँ पे मान लो कि 25,000 पे था निफ्टी के, और निफ्टी चला गया यहाँ पे 25,500, ठीक है, इतना बड़ा मूव मिस हो गया। यहाँ पे मैं अगर एंट्री लिया हो, अगर यहाँ पे एंट्री लिया होता और यहाँ निकला होता तो आज मेरा 20,000 से 40,000 बन गया होता, ये बन गया होता। एक चीज बताइए मेरे को, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, मान लीजिए कि ये 500 पॉइंट का रेंज है और निफ्टी एक दिन में यहाँ पे 500 पॉइंट चला भी गया, ठीक है, और आप यहाँ पे एंट्री ले भी लिए, तो क्या आप यहाँ तक क्या सफर तय कर पाएंगे? इतना रुक पाएंगे? नहीं रुक पाएंगे। लिखित में ले लीजिए मेरे से, आप यहाँ तक नहीं रुक पाएंगे। तो जब आप यहाँ तक रुक ही नहीं पाएंगे तो मार्केट क्लोज होने के बाद, या मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया, तो फिर इस चीज का जो आप फोमो में पड़ जाते हो वो क्यों पड़ते हो, ठीक है। अब इस चीज को मैं साइकोलॉजी वाले पार्ट में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वो छोड़ दीजिए। तो स्ट्रेटजी ये है कि अगर रेड कैंडल बनता हुआ जा रहा है, 2, 3, 4 कितना ही बन जाए, तो आपको यहाँ पे सेल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करके फिर रेड कैंडल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वेट कीजिए, अब ये कितना भी नीचे जा रहा है और कितना भी फिर यहाँ पे ग्रीन 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 कैंडल बना रहा है, यहाँ छोड़ दीजिए आप। जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा, इस वाले ग्रीन कैंडल को, तब आपको एंट्री बनाना है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, और यहाँ से मिनिमम 1:2 का टारगेट रहेगा, या फिर आप 1:3 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीज ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि अगर पहला कैंडल रेड बनता है तो दूसरा ग्रीन के लिए वेट करना है, और पहला अगर ग्रीन बनता है तो दूसरा रेड के लिए वेट करना है, ठीक है। अब ये चीज जो है ना, हम अभी चार्ट पे चल के देखते हैं कि हमारा कितने बार एसएल हिट होता है, कितने बार हमारा टारगेट हिट होता है, कितना दिन ट्रेड मिलता है, कितना दिन ट्रेड नहीं मिलता है। ये सब चीज अभी हम चल के चार्ट पे आपको दिखाएंगे। और दिखाएंगे कि अभी मान लीजिए अभी पीछे 2 महीना 3 महीना तक हम चलते हैं, ठीक है, और 3 महीना तक चल के और सारा जहां जहां हमारा एंट्री बन रहा है उसका हम यहाँ पे ग्राफ लगाते हैं, वहां पे एंट्री बनाते हैं और देखते हैं कितना हमारा एसएल गया है, कितना हमारा टारगेट आया, उसका कैलकुलेशन करते हैं, फिर आपको लास्ट में समझ में आएगा, ठीक है। बात यहाँ बड़ा पैसा बनाने की नहीं है। सबका सोच जो होता है ना बड़ा पैसा बनाने का, कि भैया आज मेरे पास में 2 लाख है तो कल ये 4 लाख बन जाए, इसी के चक्कर में आप स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं लॉस में होते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप ब्रेक इवन पर रहें। जब ब्रेक इवन पे रहना शुरू कर दिए तो तब कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ग्रोथ करें।
जब थोड़ा सा ग्रोथ जब आपका आना शुरू हो जाएगा ना, तो ये कभी भी इक्विटी कर्व जो चलता है इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर आपका खुद का ग्रोथ हो, ये सब चीज ऐसे ऐसे ही चलता है। ठीक है, अब मान लीजिए आज से 4 साल पहले आप अपने आप को देख लीजिए, 4 साल पहले या 5 साल पहले देख लीजिए। 5 साल पहले आप क्या थे, इमेजिन कीजिएगा आप यहाँ पे होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके जीवन में भी डाउनफॉल आया होगा, किसी का तबीयत खराब हो गया, उसमें 2-4 लाख रुपए लग गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 2-4 लाख रुपए लग गया, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो आप यहाँ पे जहाँ पे इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग थे, उसके बाद में आप यहाँ पे आ गए, या फिर आपका स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि फिर आपका कहीं प्रमोशन हुआ होगा या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आपका ये इक्विटी कर ऊपर गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर कोई ना कोई डाउनफॉल आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, और हो सकता है कि अभी आपका डाउन ट्रेंड में हो आप। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आज से 5 साल पहले बहुत अच्छे थे और आज यहाँ पे कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं हो जहां पे आप थे पहले, तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी डाउन ट्रेंड चल रहा हो। जैसे मार्केट में चलता है ना अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, उस तरीके से आपके भी जीवन में डाउन ट्रेंड चल रहा हो। ठीक है, आप नीचे आए, फिर थोड़ा सा ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे, तो ये इस तरीके से चलता है। तो आप स्टॉक मार्केट को कैसे समझ लेते हो कि आज मैं यहाँ पे 2 लाख लगाऊंगा और कल 4 लाख रुपए कमाऊंगा। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फैक्ट बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है दूसरे लोग जैसे बोलते हैं कि आइए मैं आपको जीरो हीरो सिखा रहा हूँ, आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, आइए मैं ये सिखा रहा हूँ, आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। जो चीज फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको उल्टा सीधा चीजें पढ़ा के और उसके अलावा क्या कहते हैं, आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है, पैसा बनता है, उसका भी तरीका है। रातों रात यहाँ पे आप अमीर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और अमीर बनेंगे भी, बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे भी, लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रॉफिट में रहेंगे, जब आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। और आज से ही अगर आपको बोल दिया जाए कि मेरे जैसा ट्रेड कीजिए, 1:2 के लिए कीजिए, कहीं भी आप क्या कहते हैं रिवर्सल ट्रेड कर लीजिए, आपसे नहीं होगा। अब ये नहीं बोलो कि आप यहाँ एंट्री नहीं बना पाएंगे। मैं बिल्कुल जैसे टॉप पे सेल करता हूँ, बॉटम में बाई करता हूँ, आप एंट्री तो बकायदा बना लेंगे। ठीक है, और लॉसेस भी झेल लेंगे, लॉस में जाता रहेगा, आप यहाँ पे काटेंगे नहीं। लेकिन जैसे ये प्रॉफिट में आएगा ना, तो आप यहाँ पे 1:2 के लिए रुक ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं शुरू से ही कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया है। तो उसी डिसिप्लिन को मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए अभी चलते हैं बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट का मतलब ये हुआ कि हम चार्ट पे देखते हैं कहां कहां एंट्री बन सकता था और हमें क्या क्या मिल सकता था। ठीक है, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से मान लीजिए ये ज्यादातर अच्छा से काम करता है बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। तो यहाँ पे हम पहले बैंक निफ्टी में ही ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 दिन 4 दिन मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, जहां एसएल लगा वहां एसएल लगाएंगे, जहां टारगेट लगा है वहां टारगेट लगाएंगे, और लास्ट में फिर हम कैलकुलेशन करेंगे कितना पॉइंट हमें मिला है। ठीक है, वैसे स्ट्रेटजी मैंने पहले भी आपको समझा ही दिया है, एक बार और समझा दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे आपको। मान लीजिए कि मार्केट ओपन होता है और ओपन होते ही सबसे पहला कैंडल यहाँ पे रेड बनाता है, तो हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल ढूंढना है, सबसे पहला ग्रीन कैंडल। यानी कि अगर यहाँ पे 3 रेड बना दिया तो तीनों रेड से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में 3 रेड के बाद में 1 ग्रीन बनाया, हमें इस ग्रीन कैंडल से मतलब है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ओपन होते ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो इस ग्रीन के बाद में भले ही यहाँ पे 10 ग्रीन कैंडल बना दे, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब किस चीज से, सबसे पहला फर्स्ट रेड कैंडल, यानी कि पहला जो रेड कैंडल बनेगा इस ग्रीन कैंडल के बाद, उससे मतलब है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला कैंडल अगर मार्केट ओपन होते ही अगर रेड है तो हमें पहला ग्रीन कैंडल ढूंढना है, और अगर मार्केट ओपन होते ही अगर पहला कैंडल ग्रीन है तो सबसे पहला रेड कैंडल ढूंढना है। यहां तक क्लियर है? अब स्ट्रेटजी को आप अच्छे से समझ गए। अब जो इसका बैक टेस्टिंग वाला है, यानी कि जो मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, इसका कहां पे आपको ट्रेड मिला था, वहां पे आपका एसएल हिट हुआ था या फिर टारगेट मिला था, टारगेट कितना पॉइंट का मिला था, वो मैं सेकेंड वीडियो में कर दे रहा हूं। ठीक है, ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप यहीं पे खत्म करते हैं और बैक टेस्टिंग के लिए जो पार्ट 2 वाला वीडियो है उसको देख लीजिए।